तो पहले दिन शुद्ध एकादशी और दूसरे दिन शुद्ध द्वादशी तथा द्वादशी की निशा रात्रि के अंत में अर्थात तीसरे दिन त्रयोदशी हो तो ऐसी एकादशी तिथि में सदा श्री हरि का सन्निधान रहता है। यदि दशमी और एकादशी तिथि एक ही दिन होती है तो इसमें असुरों का निवास रहता है। अतः ये एकादशी व्रत के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। एकादशी को उपवास कर द्वादशी में पालना करनी चाहिए। सूतक वंश में किसी की उत्पत्ति और मृतक वंश में किसी के मरण की स्थिति में होने वाले अशोच काल में भी ये व्रत करना चाहिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता। आज भगवान ने दोबारा नहीं तीसरी बार नहीं चौथी बार इस पुराण को बार बार अध्ययन करने से एक बात का निवारण हो रहा है। क्या है? श्री हरि का सन्निधान कहता है। यदि दशमी और एकादशी तिथि एक ही दिन होती है तो असुरों का निवास रहता है। पहली तो बात ये। अतः ये एकादशी व्रत के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है और एकादशी को उपवास कर द्वादशी में पालना करनी चाहिए। सूतक वंश में किसी की उत्पत्ति और मृतक वंश में किसी के मरण की स्थिति से होने वाले अशोच काल में भी ये व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत चाहे सूतक हो चाहे मृतक हो, दोनों के समय इसको रोकना नहीं चाहिए। ये व्रत होता है। तो ये मुना यदि चतुर्दशी और प्रतिपदा तिथि पूर्व तिथि से विध है तो इन तिथियों में भी उपवास करना चाहिए। प्रतिपदा से मिश्रित पौर्णमासी और अमावस्या तिथि, तृतीया से मिश्रित द्वितीया तिथि और चतुर्थी से संगत तृतीया तिथि, तृतीया से युक्त चतुर्थी तिथि को उपवास करें। षष्ठी से असंयुक्त पंचमी तिथि और षष्ठी से युक्त सप्तमी तिथि को उपवास किया जाना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता। तो शिवरात्रि व्रत कथा तथा व्रत विधान देखिए, भगवान मार्ग बना रखा है और उन्होंने मार्ग जो बताया, लेकिन आज की इंसान क्या करता है? बोले ये ब्राह्मणों के बनाए हुए हैं। अगर ब्राह्मणों के ये बनाए होते तो ब्राह्मण इनको पढ़ के इनका ध्यान लगाकर आपको कहते कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण फलाना दिन है, उस दिन है और वह दिन ग्रह होता है। तो ये क्या भगवान ने ग्रह को रचा है? ब्राह्मण ने? ये भगवान ने रचा है। क्योंकि जो अपने को रचता है वही इस जगत का मालिक है। ये तो निमित्त बनाए कि दान के निमित्त क्षत्रिय और वैश्य प्रधानता है और दान लेने के लिए ब्राह्मण को प्रधानता दी गई है। तो इसलिए गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीरथ, एकादशी बिन व्रत किशोरे, मन वृंदावन में जाए बचोरे। अभी इसमें जो व्रत करता है, व्रत करते अगर वो चला जाता है तो उसका व्रत खंडित नहीं होता है। उस व्रत को अखंड रखना चाहिए। और दूसरा, अगर व्रत कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ में संकल्प कर दिया है तो मृतक व्यक्ति सूतक के समय और मृतक के समय कोई दोष नहीं लगता है। और नया नया पुराण, महिला पुराण वगैरह और बिन ज्ञान के गुरु उसको खंडित करवा देते हैं। तो शिवरात्रि व्रत कथा तथा व्रत विधान है। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब मैं शिवरात्रि व्रत
और उस कथा का वर्णन करूँगा जो व्रत करने वाले की समस्त अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। जैसे पूर्व काल में पार्वती ने भगवान महेश्वर शिव से इस प्रसिद्ध व्रत को सुनने की इच्छा की थी और सुना था, वैसे ही आप भी सुने। भगवान महेश्वर ने कहा, हे गौरी, माघ और फागुन मास के मध्य में जो कृष्णा चतुर्दशी आती है, उस चतुर्दशी तिथि में उपवास तथा जागरण करने से और भगवान रुद्र की पूजा करने से पूजित रुद्र भुक्ति मुक्ति दोनों प्रदान करते हैं। जिस प्रकार द्वादशी तिथि की को विष्णु की पूजा होती है, उसी प्रकार कामना से युक्त होकर इस चतुर्दशी तिथि में महादेव हर की पूजा होती है, करनी चाहिए। उपवास सहित विधि विधान से पूजित शिव विष्णु के समान भक्त को नरक भोग से बचाते हैं। शिवरात्रि व्रत की कथा इस प्रकार है। बहुत पहले अर्बुद देश में एक सुंदर सेन नामक पापात्मा निषाद राजा रहता था। वह एक बार अपने कुत्ते को साथ लेकर आखेट करने के लिए वन में गया, किंतु देववशात उस पर्वतीय वन प्राप्त में उसको कोई भी मृगादी जीव आखेट रूप में प्राप्त नहीं हो सका। भूख प्यास से पीड़ित वह रात्रि में जलाशय और तड़ागों के तट पर अवस्थित वृक्ष लताओं के झुरमुंडों में भटकता हुआ जागता ही रह गया। वहीं पर उसे एक शिवलिंग का दर्शन हुआ, अतः उसने अपने शरीर की रक्षा के लिए एक वृक्ष की शरण ली और निढाल होकर वही गिर गया, किंतु उसकी जानकारी के बिना शिवलिंग पर वृक्ष के पत्ते गिर पड़े और उसने उन पत्तों को हटाकर जल से उस शिवलिंग के ऊपर स्थित धूलि को दूर करने के लिए शिवलिंग को प्रक्षालित किया। प्रमादवश उसी समय शिवलिंग के पास ही उसके हाथ से एक बाण छूटकर भूमि पर गिर गया और उस घुटनों को भूमि पर टेक कर एक हाथ से शिवलिंग को स्पर्श करते हुए उसने उस बाण को उठा लिया। इस प्रकार उस व्यास के द्वारा रात्रि जागरण, शिवलिंग का स्नान, स्पर्श और पूजन भी हुआ। पूजन हो गया। प्रातःकाल होने पर व्यास अपने घर चला गया और पत्नी के द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण कर सुधा से निर्वित हुआ, तो यथोचित समय पर उसकी मृत्यु हुई। तो यमराज के दूत उसको पास में बांधकर जब यमलोक ले जाने लगे, तब मेरे गणों ने उन यमदूतों को युद्ध में जीतकर व्यास को उसके पास से मुक्त करा दिया और अतः अपने कुत्तों के साथ निष्पाप होकर वह व्यास मेरा पार्षद बन गया। इस प्रकार प्राणी के द्वारा अज्ञानवश अथवा ज्ञानपूर्वक किए गए पुण्य अक्षय ही होता है। उपासक को चाहिए कि त्रयोदशी तिथि में शिव का पूजन करे तथा व्रत का नियम ग्रहण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करे। प्रातर्देव चतुर्दश्या जागृष्याम्यायं निशि पूजां दानं तपोयोमं करिष्याम्यात्मा सकृतं चतुर्दश्यां निराहारो भूत्वा शम्भोपरायणी भोक्ष्यायं भोक्ते मोक्ते तं शरणमे भवेश्वरम्। हे देव, मैं रात्रि भर जागरण करूँगा। प्रातः चतुर्दशी तिथि में यथा सामर्थ्य आपकी पूजा, दान और हवन भी करूँगा। हे शंभो, चतुर्दशी तिथि में निराहार रहकर और दूसरे दिन भोजन करूँगा। हे महादेव, भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति के लिए मैं आपकी शरण में हूँ। व्रती को पंचामृत
से महादेव को स्नान कराकर ओम नमो नमः शिवाय इस मंत्र से उनकी पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय से नहीं, ओम नमो नमः शिवाय। ओम नमो नमः शिवाय, ओम नमो नमः शिवाय। और अपने क्या करते हैं? ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नमः शिवाय। ओम नमो नमः शिवाय इस मंत्र से उनकी पूजा करनी चाहिए। तदंतर ग्रह समन्वित तिल कंडुल एवं प्रिय से निर्मित चरु की आहुति अग्नि में देकर पूर्णाहुति करें। व्रती गीतवाद के साथ सच कथाओं का श्रवण करें। उसके बाद वह अर्धरात्रि तीसरे पैर और चौथे पैर में पुनः उनकी पूजा कर मूल मंत्र का जप करें। तत्पश्चात प्रातःकाल आ जाने पर उनके सामने इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। अविघ्नेन व्रतं देवं त्वत्प्रसादान्यमयार्चितं समस्वं जगदादं नाथं त्रिलोक्याधिपतेरं यन्मयाधं कृतं पुण्यं यद्रादृश्यं निवेदितं तत्प्रसादान्यामयं देवं व्रत्यमदासमापि त्वं पत्नो भवामि श्रीमना ग्राम प्रतीच गम्यतां तव दालोकान् मात्रेण पवित्रो यस्मिना संशय। हे देव, हे नाथ, हे त्रिलोक्याधिपति स्वामी शिव, आपकी कृपा से मैं व्रत को निवर्तित संपन्न कर सका हूँ और आपकी ये पूजा भी पूर्ण हो सकी है। आप मुझे क्षमा करें। हे देव, मैंने जो कुछ आज पुण्य किया है और भगवान रुद्र को जो कुछ निवेदित किया है वह सब आपकी कृपा से हुआ है। आपकी कृपा से ये व्रत भी आज समाप्त किया जा रहा है। श्रीमन, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। आप अपने लोक को ये प्रस्थान करें, लोक को अब प्रस्थान करें। आपका दर्शन मात्र प्राप्त कर मैं निसंदेह पवित्र हो गया। व्रती और ध्याननिष्ठ ब्राह्मण को भोजन से संतप्त कर वस्त्र सत्रादि दे। तदंतर वह पुनः इस प्रकार प्रार्थना करें। देवादि देव प्रत्येषा लोकानुग्रह कारकम यन्मया सद्या दत्तम प्रियतमा तेन मे प्रभु। हे देवादि देव, समस्त प्राणी जगत के स्वामी, संसार पर कृपा रखने वाले प्रभु, श्रद्धापूर्वक मैंने जो कुछ आपको समर्पित किया उसके आप प्रसन्न हो। इस प्रकार समापन स्तुति करने के पश्चात व्रती को द्वादश वार्षिक व्रत का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा करके व्रती कृति लक्ष्मी पुत्र तथा राज्यादि के सुख वैभव को प्राप्त कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। व्रतधारी 12 मासों में भी इस व्रत के जागरण को पूर्ण करके यदि द्वादश ब्राह्मणों को भोजन प्रदान करे तो दीपदान करे तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता। तो आइए, एकादशी महात्मा पितामह ने कहा, मानदाता नाम के एक राजा थे जिन्होंने एकादशी व्रत करके उसके पुण्य से चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण की। अतः कृष्ण एवं शुक्ल दोनों पक्ष की एकादशी तिथि में मनुष्य को भोजन नहीं करना चाहिए। गांधारी ने 10वीं विद्या एकादशी का व्रत किया और जिनके फलस्वरूप उसके 100 पुत्रों का विनाश उसके जीवन काल में ही हो गया था। गांधारी ने 10वीं विद्या एकादशी का व्रत किया। देखिए, गांधारी के 100 पुत्रों का कारण आज भगवान यहाँ बता रहे हैं। क्या है कि गांधारी ने जो 10वीं में एकादशी आती थी उसके अंदर व्रत किया तो उसके जीते जी उसके 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई।
तो इसलिए दशमी के दिन एकादशी आए उसका व्रत नहीं करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप उसके 100 पुत्रों का विनाश उसके जीवन काल में ही हो गया। और इसलिए दशमी से युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। द्वादशी के साथ एकादशी होने पर एकादशी में भगवान हरि का सन्निधान रहता है। और जिस मास दशमी वेद से युक्त एकादशी होती है उसमें असुरों का सन्निधान होता है। जब विभिन्न शास्त्रों में कहे गए वाक्य को बहुलता से अज्ञानतावंश संदेह बढ़ जाता है, तो उस परिस्थिति में द्वादशी तिथि को व्रत करके त्रयोदशी तिथि में पालना कर लेनी चाहिए। यदि एकादशी एक कला मात्र भी काल गणना में रहती है तो द्वादशी युग एकादशी तिथि को यह व्रत उपास्य है। यदि एकादशी, द्वादशी और विशेष रूप से त्रयोदशी तिथि भी एक ही दिन आ जाती है तो इन 3 तिथियों से निश्चित वह तिथि व्रत करने योग्य होती है, क्योंकि वह तिथि मांगलिक एवं सभी पापों का विनाश करने में समर्थ होती है। हे द्विजराज, एकादशी अथवा द्वादशी का व्रत करके 3 तिथियों से मिश्रित अर्थात एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि से समन्वित तिथि पर व्रत कर लेना उचित है, किंतु दशमी वेद से युक्त एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। रात में जागरण तथा पुराण का श्रवण कर एवं गदाधर विष्णु की पूजा करते हुए दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत कर महाराज रुक्माद ने मोक्ष प्राप्त किया था। अन्य एकादशी व्रतकर्ताओं ने भी मोक्ष प्राप्त किया था। तो आज बिल्कुल निर्णय हो गया हरि अनंत हरि कथा में कि द्वादशी के दिन जो एकादशी आए उसके दिन उसको पुत्रवान शांति प्राप्त होती है, और जो दशमी के अंदर एकादशी आए उसके गांधारी की तरह उसके सामने ही उसके 100 पुत्रों का अंत हुआ, वैसे पुत्रों का अंत होता चला जाता है। तो इसलिए दशमी की एकादशी नहीं करनी चाहिए, द्वादशी की एकादशी और त्रयोदशी भी साथ में प्रदोष काल की हो तो ये सबसे उत्तम तिथि एकादशी है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए विष्णु मंडल पूजा विधि। अब विष्णु भगवान के मंडल की पूजा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, जिस पूजा को करने से लोग परम गति को प्राप्त हो गए, मैं उसी भुक्ति और मुक्ति देने में समर्थ श्रेष्ठ पूजा का विधिवत वर्णन करूँगा। व्रती को सर्वप्रथम एक सामान्य पूजा मंडल का निर्माण कर और द्वार देश में उसमें पूजा आरंभ करनी चाहिए, और मंडल के द्वार देश में दाता, विधाता और महानदी गंगा यमुना की पूजा करनी चाहिए। तदंतर द्वार देश पर ही श्री दंड, प्रचंड और वास्तु पुरुष की पूजा कर मध्य भाग में आधार शक्ति, कूर्मदेव और अनंत का पूजन करें। इसके बाद पूजक पृथ्वी, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य की पूजा कंद, नाल, पद और कणिका तथा केसरादि भागों पर करें। तदंतर सत्व, रजस, तमस गुणों की पूजा करके उस व्रती को यथाविध स्थान पर सूर्यादि ग्रहण मंडलों की और विमलादि शक्तियों की भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद मंडल के कोण भाग में दुर्गा, गणेश, सरस्वती और क्षेत्रपाल देवों की तथा आसन और मूर्ति की पूजा कर व्रती भगवान वासुदेव और बलभद्र का स्मरण करता हुआ महात्मा निरुद्ध तथा नारायण की पूजा करे। वह उनके हृदयादि संपूर्ण अंग, शंख, चक्र तथा गदादि आयुध की पूजा कर श्री पुष्टि, गरुड़, गुरु और परम गुरु की पूजा करें। तदंतर उसे
इंद्रियादि आठों दिक्पाल की पूजा उनकी दिशाओं में करके अधो भाग में नाग तथा उदर भाग में ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए। आगम शास्त्र में निर्दिष्ट विधि के अनुसार विश्वक्सेन देव की पूजा ईशान कोण में करके उस मंडल की पूजा को पूर्ण करना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार एक बार भी भगवान विष्णु की पूजा करता है उस महात्मा का पुनर्जन्म इस संसार में नहीं होता है। पुंडरीकाक्ष गदाधर भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा की पूजा करने से उन्हें जन्म नहीं होता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। हरि अनंत, हरि कथानंता, दीन दयाल, जीवन निर्वंता, भीमा एकादशी व्रत एवं महात्मा तथा पूजन विधि। तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्राचीन काल में माघ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र से युक्त एक एकादशी व्रत भीम ने किया था, इसलिए इस एकादशी को भीमा एकादशी का व्रत करने से भीमसेन पितृ ऋण से मुक्त हो गया था। एकादशी का व्रत करने से पितरों की भी शांति हो जाती है, इसलिए एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। और आज भी एकादशी है। तो प्राणियों के पुण्य को अभिवृद्धि करने वाली भीम द्वादशी तिथि भीमसेन के नाम से प्रसिद्ध भी है। यह तिथि तो बिना हस्त नक्षत्र के सहयोग से ही ब्रह्म इत्यादि पापों का विनाश कर देती है। ये द्वादशी तिथि महापापों को तो वैसे ही नष्ट कर देती है, जैसे कुमार्गामी राजा से राज्य, कुपुत्र से कुल और दुष्ट पत्नी से पति, अधर्म से धर्म, कुमंत्री से राजा, अज्ञान से ज्ञान और असोच से सोच, अश्रद्धा से श्राद्ध, असत्य से सत्य और उष्णता से शीतलता और अनाचार से संपत्ति, कहने मात्र से दान, विस्मय करने से तप और अशिक्षा से पुत्र, दूर चली जाने से वो, क्रोध से शांति, नहीं बढ़ाने से धन और ज्ञान से अविद्या और निष्कामता से फल विनष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार पाप नाश लिए द्वादशी तिथि शुभ कही गई है। तो ब्रह्मत्या, सुरापान, स्वर्ण चोरी और गुरु पत्नी गमन ये महापातक मनुष्य में यदि एक साथ उत्पन्न हो जाए तो इसको त्रिपुष्कर तीर्थ भी नष्ट नहीं कर सकते हैं, किंतु ये द्वादशी उस समस्त पाप समूह को नष्ट कर देती है। तो नेमिष क्षेत्र, कुरुक्षेत्र और प्रभास क्षेत्र और कालिंदी, यमुना, गंगा तथा सभी तीर्थ भी एकादशी के समान नहीं है। कोई भी दान, जप, होम या अन्य पुण्य इसके तुल्य नहीं है। तो यदि एक और पृथ्वी के दान का सत्कर्म रखकर दूसरी ओर भगवान हरि की इस पवित्र एकादशी तिथि की तुलना की जाए तो भी यही एक महापुण्यशालिनी एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होती है। तो इस व्रत में भगवान वरादेव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर नए ताम्र पात्र में घट के ऊपर स्थापित करना चाहिए। तदंतर ब्राह्मण जन समस्त विश्व के बीजभूत विष्णु देव की उस प्रतिमा को श्वेत वस्त्र से आच्छादित कर स्वर्ण निमित्त दीपादिक उपचारों से प्रयत्न पूर्वक उनकी पूजा करें। तो देखिए, पूजा में हमेशा ब्राह्मण को ही पूजा कराना चाहिए है, क्योंकि रामायण निश्चय पहले कर दिया। रामायण में एक दोहा भी आता है, अपना जन्म, अपना जीवन और अपना मरण सब राम 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 करते हुए चलता है।
अपने किसी से मिलते हैं तो राम राम करते हैं और जाने वाले के पीछे भी राम राम करते हैं। तो राम राम रामायण है और रामायण में एक दोहा का है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कल नीति सार में भी आया था कि नारी एक रत्न है और रत्न को कोई बाहर नहीं रखता है, और पुरुष एक लोहा है जो कहीं भी रहे उसको कोई दोष नहीं है। तो नारी की सुरक्षा के लिए भगवान ने सब साधन बना के भेजा है। पुरुष की सुरक्षा तभी है पुरुष संघर्ष करे, और नारी की सुरक्षा भगवान ने कैसे बना रखी है? सर्वप्रथम पिता के आंचल में, और द्वितीय पति की छाया में, और तृतीय पुत्र की सेवा में। नारी की जीवन लेखा चरित्र चल सकता है। 40 साल की लड़की अगर घर में बैठी है तो उसका पिता नहीं कहता है कि बेटी कमाने जा, और 20 साल का लड़का अगर घर में बैठा है तो बेटा यहाँ बैठे क्या कर रहा है, मजूरी करके ला, कुछ काम कर, कुछ ऐसा कर। तो इसलिए भगवान गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीरथ, एकादशी बिन भरत किशोरे, मन वृंदावन में जाय बिचोरे। देखो एकादशी का भी मातम दिया है। कुछ दान ना करो, जीवन में एकादशी व्रत होना चाहिए, और एकादशी व्रत में अगर कोई सूतक मृतक हो गया कभी भी उस व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो छोड़ने वाला पुराण कहा गया है ये महिला पुराण है, लेकिन इस कथा में अभी आया था, क्लियर स्पष्ट आ गया कि एकादशी व्रत करते हुए अगर कोई सूतक स्मृतक लग जाए तभी भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसलिए ज्ञान विद्या से मिलता है, और भगवान ने कहा है परम धन विद्या है। विद्या अगर तुम्हारे साथ में है तो कहीं खर्च नहीं होगी, विद्या तो बढ़ेगी। और अगर धन है और कहीं पड़ा है चोरी हो सकता है, लेकिन विद्या ज्ञान कभी चोरी नहीं हो सकता है। हरि अनंतरी कथा अनंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता। तो भगवान ने कहा ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो एक संत ने आगे कृपा करके और उसको निवारण किया जिससे कलयुग में सुधार आ जाए। तो संत ने क्या कहा, व्यास गद्दी पर बैठे नारी, उस देश में घर से बाहर निकले नारी, उस देश में पहले पापाचारी भ्रष्टाचारी गो हत्या पुरुषवासी वगैरह वगैरह, क्योंकि गलत और अग्नि में कभी दूरी नहीं होती है, जब मिश्रित गए तो अग्नि बढ़ती है। तो इसलिए थोड़ा समझें, और नहीं तो फिर अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें। हर शिक्षक में, हर पाठशाला में पुराण की शिक्षा अति उत्तम शिक्षा है, जिससे उसका जीवन भी अच्छा निकले, छोटी उम्र में वह जीवन खोए नहीं, और उनको 100 साल की 120 साल की उम्र मिले। तो ये ज्ञान से उसको मिलेगा, नहीं तो पढ़ा लिखा अच्छा सर्विस लगे ना लगे और पहले ही जगह छोड़ के निकल जाए, फिर क्या फ़ायदा, फिर तो धुएं में ही हवन किया। तो इसलिए भगवान ने एकादशी का भी निवारण कर दिया। 10वीं के दिन एकादशी आए तो बिल्कुल व्रत नहीं करना चाहिए। उसका परिणाम ये होता है अगर करे तो गांधारी के 100 पुत्र गांधारी के सामने चले गए, क्योंकि गांधारी 10वीं के दिन एकादशी व्रत करती थी। तो जिनके यहाँ एकादशी 10वीं में होती है उनके घर में पुत्र जाने की तकलीफ का प्रारंभ हो सकता है। तो इसलिए द्वादशी में एकादशी आए उस व्रत को करना चाहिए। तो ओम वराय नमः इस मंत्र से उन विष्णु के चरण कमलों की पूजक
ओम कुड़ा कृत्वे नमः, इस मंत्र से उनके कटी प्रदेश का पूजन करे। तदंतर ओम गंभीर गोसाय नमः, इस मंत्र से उनकी नाभि की पूजा करे। ओम श्रीवत्स धारणे नमः, इस मंत्र से उनके वक्त स्थल का पूजन करे। और उसके बाद ओम सहस्त्र शीर्षा नमः, इस मंत्र से उन विष्णु भगवान की पूजा करके भक्त को ओम सर्वेश्वराय नमः, इस मंत्र से उन देव के गर्भ भाग की पूजा करनी चाहिए। और तदंतर व्रती ओम सर्वात्मने नमः, इस मंत्र से मुख की। और ओम प्रभाव्याय नमः, इस मंत्र से हरि के ललाट भाग की पूजा करें। ओम सत्यम्युख्याय नमः, इन मंत्र से उन चक्रधारी हरि की केश राशि की विधिवत पूजा करनी चाहिए। और इस प्रकार भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा को समाप्त कर व्रती रात्रि में जागरण करते हुए भगवान हरि के महात्म्य को प्रतिपादित करने वाले पुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए। हमेशा कोई व्रत हो, कोई सत्संग हो, तो उसमें पुराणों का व्याख्यान होना चाहिए। अपने रात को जागरण तो करते हैं, लेकिन जागरण कैसे करते हैं? मार गमागम गमागम मार गमागम, ये क्या है? पुराणों की कथा करें, पुराणों का कीर्तन करें, संतों की वाणी करें। क्या कमायो बावरे, क्या कमायो बावरे, गोविंदो गुण गायो नाई, रात गमाई बावरे, गोविंदो गुण गायो। सत्संग ऐसा होना चाहिए जो अपने से आने वाली पीढ़ियों के कानों में ये सत्संग पड़े हैं, तो उससे उनको मार्गदर्शन मिले हैं। हिंदुओं कर पीपल काटे, जड़ा मूल सु जाई रे, हिंदुओं करी कन्या, कन्या रो भोजन करे, कन्या रेडे भोजन करे, वो जड़ा मूल सु जाई रे। मुस्लिम ओ कर ब्याज कमावे, जड़ा मूल सु जाई रे। आज की जनरेशन मुस्लिम और देव और राक्षसों के समय राक्षस अगर ये ब्याज भी कमाए तो जड़ा मूल से जाए रे। इनके घर में अशांति रहती है और इनके घर में वंशजों में बीमारी सिमारी चलती रहती है। इसलिए हिंदू होकर कभी पीपल न काटना चाहिए, ब्याज न कमाना चाहिए, कन्या के घर जाकर भोजन नहीं करना चाहिए। ये अभिज्ञान भगवान के ये बनाए हुए पुराणों में है, कोई महिला पुराण के अंदर नहीं है। ये महिला तो चार बैठ जाए, एक नया पुराण रच दे और पुराण की बात सुने ही नहीं है? तो इस प्रकार भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा समाप्त कर वृत्ति रात्रि में जागरण करते हुए भगवान हरि के महात्मा को प्रतिपादित करने वाले पुराण की कथा श्रवण करें। तदंतर प्रातःकाल स्वर्ण निमित्त भरा सहित सब परिवार भगवान की उस मूर्ति को उपेक्षा रखने वाले ब्राह्मण को देख करके पालना करे। कोई ब्राह्मणी को दान नहीं देना चाहिए, ब्राह्मण को दान देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण ही गृहस्थी का लालन पालन करता है, ब्राह्मणी नहीं करती। ब्राह्मणी गृहस्थी संभालती है। हाँ, कोई 100 में एक ऐसा कांड हो जाए कि भाई घर में कोई पुरुष नहीं है, तब तो उसको दौड़ना पड़ता है। लेकिन वो दौड़े तो पाप कितने पर लगता है पता है? क्या उसका कोई भाई नहीं है? क्या उसका कोई पिता नहीं है? मरा तो पति है? तो इसलिए नारी की तो सुरक्षा है, रत्न है, और रत्न की सुरक्षा तभी, अभी सोना चांदी अपने अंदर रखते हैं ना, हैं, कागज के नोटों को भी अंदर रखते हैं दबा के, हैं, और इस रत्न जो नवरत्न पुत्र देता है, उस रत्न को तुम बाहर निकाले हो। ये कहाँ की रीत है? कौन सा पुराण है, हैं? अरे पुरुष को भेजा है ना भगवान साथ में, और गृहस्थी धर्म सबसे बड़ा धर्म है। सभी
आश्रमों में गृहस्थी आश्रम सबसे बड़ा धर्म है। तो इस विधि विधान से व्रत करने से मनुष्य पुनः माता के गर्भ से उत्पन्न होकर स्तन का दूध नहीं पान करता। अर्थात क्या कहा है, इस विधि विधान से व्रत करने से मनुष्य पुनः माता के गर्भ के उत्पन्न होकर स्तन का दूध नहीं पान करता, अर्थात वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। इस पुण्यशालिनी एकादशी का व्रत करने से प्राणी को पितृ, गुरु एवं देव इन तीनों ऋणों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये व्रत सभी व्रतों का आदि स्थान है। इस व्रत को करके मनुष्य अपने समस्त मनोवांछित फलों को प्राप्त करने में सफल रहता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता। तो इस प्रकार एकादशी का व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। सबसे मनुष्य का आधार यही है। और गुरु भी जिसने ज्ञान नहीं प्राप्त किया, आजकल ते कुल गुरु, हम कुल गुरु है, हम कुल गुरु है, लेकिन करते क्या है? 30 साल के बच्चे की गृहस्थी में कोई तकलीफ आ गई, शादी कर रहे, और उस शादी के एक दिन पहले उसका यज्ञोपवीत संस्कार करेंगे। अरे 30 साल हो गए इसको, 8 साल का यज्ञोपवित्र ज्ञान करके और इसको ज्ञान शिक्षा देनी चाहिए। और वो शिक्षा तो गुरु ऐसे रहे नहीं जो शिक्षा दे है, और ना गुरुकुल कैसा रहा जिसमें शिक्षा प्राप्त हो सके पुराण की। केवल वेद बखान, वेद का बखान। वेद में क्या क्या पढ़ाएंगे? स्वस्ति वाचन, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त है, कनक स्त्रोत, जो भी स्त्रोत है, ये सभी स्त्रोत उसको रुद्री वगैरह वगैरह उसके मंत्रों की, केवल मंत्रों का ज्ञान देते, मंत्रों का अर्थ नहीं समझाते। और मंत्रों का अर्थ जब तक पुराण नहीं पढ़ाएंगे तो उनके जीवन का अर्थ उसको मालूम नहीं होता है। और उसको कहते हैं ये वेद पाठी है? वेद पाठी किसी से ईर्ष्या नहीं करते। अभी नेट में आता है, शुक्राचार्य जी के 2-3 बार फेसबुक में वगैरह में, यूट्यूब में आता है, बोले साईं बाबा बाबा नहीं है, भगवान नहीं है। अरे क्या करना है, नहीं है नहीं है, वो परमात्मा जाने। लेकिन आज उसके ऊपर खरबों अरबों रुपये लग रहे हैं ना, लोग सोना चांदी चढ़ा रहे हैं, जनता लाखों में उनके इकट्ठी हो रही है, तो कुछ उसमें है तब ज्ञान इकट्ठी हो रही ना। अपने को किसी का बैर बांधे, किसी को अपने गलत कहने वाले कौन है? सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता है संसार में। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, जगत में सब दुखी रे, सुखी सुखी कोई नहीं रे। तो इसलिए किसी की कमी ना निकालें, केवल मार्गदर्शन के लिए आपके साथ प्रूफ है तो उसकी कमी जरूर दिखाएं, क्योंकि ये विद्या धन है जिसका ही सर्वप्रथम जीवन यापन का साधन है। तो आइए आगे अब व्रत परिभाषा। अब व्रत की परिभाषा भी देखो बता रहे हैं, और व्रत में पालन करने योग्य नियम और अन्य ज्ञातव्य बातें बता रहे हैं। आइए ये शिक्षक के अंदर शिक्षा के समय दी जाए तो उसके जीवन में कोई तकलीफ ना आए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, जिन व्रतों को करने से नारायण संतुष्ट होकर सब कुछ प्रदान करते हैं उन व्रतों को मैं कह रहा हूँ। अब नारायण भगवान खुश हो वो शास्त्र ये बता रहे। तो शास्त्र के द्वारा वर्णित, शास्त्र के द्वारा वर्णित क्या कर रहे? शास्त्र के द्वारा वर्णित नियम पालन व्रत कहलाया, और वही तप है। और व्रती के कुछ सामान्य नियम इस प्रकार है। व्रती को नित्य तीनों, व्रती के कुछ सामान्य नियम इस प्रकार है। व्रती को नित्य तीनों संध्या में स्नान करना चाहिए। उसे जितेंद्रिय होकर भूमि पर शयन करना चाहिए। स्त्री, शूद्र और पतिजनों के साथ बातचीत नहीं करना चाहिए। बात भी पराई नारी के साथ
बात करना भी दोष है। तो किन किन से? स्त्री, शूद्र और पतित जनों के साथ बातचीत करना उसके लिए वर्जित है। वह पवित्र बना रहे और प्रतिदिन हवन करे। सुकृत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह नियमों का पालन करे। व्रताचरण के पूर्व छोर न कराना चाहिए। जो दुगना व्रत करना चाहिए। व्रती के लिए कांस्य पात्र, उड़द, मसूर, चना, कोदो, दूसरे का अन्न, शाक और मधु का सेवन वर्जित है। पुष्प, अलकार, नवीन वस्त्र, धूप, गंधादि, लेप, दंत धावन और अंजन का प्रयोग त्याज्य है। पंचगव्य पान कर व्रत का आचरण करना चाहिए। एक से अधिक बार जलपान, तांबूल, भक्षण, दिन में शयन तथा मैथुन करने से व्रत भंग हो जाता है। क्षमा, सत्य, दया, दान, सोच, इंद्रिय निग्रह, देव पूजा, अग्नि में हवन, संतोष और चोरी न करना, ये 10 सभी व्रतों के सामान्य धर्म हैं। क्षमा, सत्यम, दया, दानम, शोचमिंद्रिया निग्रहम, देव पूजा, गणे यवने, संतोषो अस्त्यामेव च, सर्वव्रते स्वयं धर्म, सामान्यो दशता स्मृतम। 24 घंटे में केवल एक बार नक्षत्र दर्शन के समय किया जाने वाला भोजन नक्त व्रत कहा जाता है और जो रात्रि में भोजन किया जाता है वह नक्त व्रत नहीं है। एक पल गोमूत्र, आधे अंगूठे बराबर योग्य गोम्य, 7 पल गोदुगंध, 3 पल गोदधि, 1 पल गोघृत और 1 पल कुशोदक, ये पंचगव्य का परिमाण है। गायत्री मंत्र से गोमूत्र गंध द्वारा, इस मंत्र से गोम्य, आप्यायस्व मंत्र से दूध, दधि मंत्र से दही, तेजोयसी मंत्र से घृत और देवस्य इस मंत्र से कुशोदक को अभिमंत्रित कर और पंचगव्य का निर्माण करना चाहिए। अगन्याधम प्रतिष्ठा यज्ञ, दान व्रत, वेद व्रत, वसो सर्गा चूड़ाकर्ण, उपनयनम विवादायित, मांगलिकम कृत्यातोरम, राजाभिषेकम आदि कर्म मलमासम नहीं करना चाहिए। अमावस्या से अमावस्या तक चंद्रमास होता है और सूर्य उदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक एक दिन, इस प्रकार 30 दिन का सावन मास होता है। एक रात्रि से दूसरे राशि पर सूर्य के संक्रमण काल को सौर मास कहते हैं और नक्षत्र 27 होते हैं। उनके अनुरोध से जो मास होता है उसे नक्षत्र मास कहते हैं। विवाह कार्य में सौर मास, यज्ञादि में सावन मास ग्रहण किया जाता है। द्वितीयों के साथ तृतीया, चतुर्थी के साथ पंचमी, षष्ठी के साथ सप्तमी, अष्टमी के साथ नवमी, एकादशी के साथ द्वादशी, चतुर्दशी के साथ पूर्णिमा तथा प्रतिपदा तथा 7 अमावस्या का युगम हो तो ऐसे युगम तिथि महाफलदायक होती है। इसके विपरीत यदि युगम तिथियां हो तो वह महाघोर काल होती है। वह पुनर्जन्म के किए हुए पुण्य को भी नष्ट कर देता है। यदि व्रत प्रारंभ करने के पश्चात व्रत काल में ही स्त्रियों में रजो दर्शन हो जाता है तो उससे उनका व्रत नष्ट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उन्हें चाहिए कि वे दान, पूजा आदि कार्य किसी अन्य से संपन्न कराएं और स्नान, उपवास आदि कायिक कार्य स्वयं करें। ये लो, अब ज्ञान में पढ़े तब मान बढ़े ना है। गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीरथ, एकादशी व्रत मियाँ मैं दोबारा मार्गदर्शन करता हूँ।
क्योंकि काफ़ी जगह मैं ये त्रुटियाँ देखता हूँ। लोग मेरे से जिद करते हैं, लेकिन क्या करूँ, मेरे तो घट में उतर जाता है, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि कौन से पुराण में, किससे अध्याय में, कितने पेज पर ये था। क्योंकि मेरे जीवन में मैंने जब ये पुराण किए 2 बार, 5-5 साल भी लगाए, लेकिन मेरा कोई प्रचार नहीं था। अब तो कहना जट में नेट खोल के भी फलानी तारीख को ये कथा की थी, उसमें देख लो है। इसलिए ये देखो, आज पुराण में भी दोबारा मैं ये व्याख्यान कर रहा हूँ। यदि व्रत प्रारंभ करने के पश्चात व्रत काल में ही स्त्रियों में रजो दर्शन हो जाता है, और पहले आ गया था सूतक और मृतक, अब रजो दर्शन का भी आ गया स्त्रियों के लिए भी। रजो दर्शन आ जाता है तो उससे उनका व्रत नष्ट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उन्हें चाहिए कि वे दान, पूजा आदि कार्य किसी अन्य से संपन्न कराए और स्नान, उपवासवादी कार्य कायक स्वयं करें। यदि क्रोध, प्रमाद अथवा लोभवंश किसी का व्रत भंग हो जाता है तो उसको 3 दिन तक उपवास करके शिरोमुंडन करा देना चाहिए। शरीर के असमर्थ हो जाने पर व्रती को अपने पुत्रादि से व्रत कराना चाहिए। यदि व्रत काल में व्रती मूर्छित हो जाता है तो उसे जल आदि पिला देना चाहिए, इससे व्रत भंग नहीं होता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता। ये हरि की कथा ही सबसे बड़ी जीवन का प्रधान निवारण है। जीवन इसी से चलता है, हर चीज़ की प्राप्ति इन्हीं से होती है। क्योंकि एक एक तिथि पर, एक एक नाड़ी पर एक एक देवता बैठे हैं। तो प्रतिपदा, तृतीया, चतुर्थी तथा पंचमी में किए जाने वाले विधि विविध तिथि व्रत है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, अब मैं प्रतिपदादि तिथियों के व्रतों की विधियों का वर्णन करूंगा, आप उनका स्मरण करें। प्रतिपदा तिथि के एक विशेष व्रत का नाम सिखी व्रत है। इस व्रत को करने से व्रती वैश्व वानर पद प्राप्त करता है। प्रतिपदा तिथि में एक भक्त व्रत करके दिन में 1 बार भोजन करना चाहिए और व्रत की समाप्ति कर कपिला गो का दान करें। चैत्र मास के प्रारंभ में विधिवत पूर्वक सुंदर गंध, पुष्प, माला आदि से ब्रह्मा की पूजा और हवन करने से सभी अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की 8वीं तिथि को व्रती पुष्प और उनसे बनी हुई माला का दान करें और ये क्रम वर्ष पर्यंत चलना चाहिए। ऐसा करने से रूप की इच्छा करने वाले व्रती को रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि में लक्ष्मी के साथ भगवान श्रीधर विष्णु को सुसज्जित शैया पर स्थापित कर और उनकी पूजा करें और फल की भेंट चढ़ावे। इसके बाद उस शयादि का दान ब्राह्मण को करके व्रती श्रीधराय नमः शिवाय नमः यह प्रार्थना करें। सब जगह ब्राह्मण का नाम आ रहा है भाई, ब्राह्मणी का कहीं नाम नहीं आ रहा है। तो इस तृतीया तिथि को उमा, शिव और अग्नि की पूजा करनी चाहिए। व्रती इन सभी अवस्यात्र निवेद और दमनक श्वेत कमल का निवेदन करें। फागुन आदि तृतीया का व्रत करने वाले मनुष्य को नमक नहीं खाना चाहिए और व्रत के समाप्त होने पर सपत्नी ब्राह्मण की पूजा करके अन्न, शया, पात्र आदि उपस्करों से युक्त घर का दान भवानी प्रियतम, भवानी प्रसन्न हो, ऐसा कहकर करना चाहिए। ऐसा करने से व्रती को अंत समय में भवानी का लोक प्राप्त होता है और इस लोक में श्रेष्ठ सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मिक्सर शीर्ष मास की तृतीया तिथि में गौरी तथा चतुर्थी आदि तिथिया में क्रमशः काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, कांति, सरस्वती, मंगला, वैष्णवी, लक्ष्मी, शिवा
तथा नारायणी देवी की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से व्रती प्रियजनों से होने वाले वियोग आदि कष्टों से मुक्त हो जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि को निराहार रहकर व्रत करते हुए व्रती ब्राह्मण को तिल का दान कर स्वयं तिल एवं जल का आहार करे। इसी प्रकार प्रति मास व्रत करते हुए 2 वर्ष बीतने पर इस व्रत को समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में किसी प्रकार का विघ्न आदि प्राप्त नहीं होता है। चतुर्थी तिथि में गणों के अधिनायक गणपति देव की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। पूजा में ओम गा स्वा ये प्रणव से युक्त मूल मंत्र पूजा में अग्न्यास इस प्रकार से करना चाहिए। ओम गलोम गला मृत्याय नमः। ओम गाम घीम घूम शीर्षे स्वाहा। ओम हूम हीम हूम शिखाय वैष्णम। ओम घूम कवचाय वर्णम। ओम गोम नेत्रदा वैष्णम। ओम अस्त्राय नमः। यह वाक्य पढ़कर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से बाईं ओर से पीछे की ओर ले जाकर और दाहिनी ओर से आगे की ओर ले आए। तर्जनी तथा मंद अंगुली से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं और आवान आदि निम्नलिखित मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। आगनच्चालकायम गदोलकम पुष्पोलकम दुपलोलकायम दीपोलकायम अलोलकाय बलिच्छाद विस्मार जन्मदम। हे गंधोलक, हे पुष्पोलक, हे दुपोलक अर्थात हे गंध पुष्प तथा धूप से तेज स्वरूप विद्यमान रहने वाले देव, आप इस रक्षित पूजा पंडल में स्थित दीपक में तेज प्रदान करने के लिए, महातेज देने के लिए, बलि और विसर्जनक विद्वान रहने के लिए यहाँ उपस्थित हो। आह्वान के पश्चात गायत्री मंत्र से अंकुष्टि का न्यास करना चाहिए। वह गायत्री मंत्र से इस प्रकार है। ओम महाकर्णाय विद्या वक्रतुंडाय धीमहि तनो दंती प्रचोदयात्। लेकिन यहाँ गायत्री का मंत्र जो ब्राह्मण को दीक्षा में दिया जाता है उसका स्वा कर देते हैं। तो करन्यास के पश्चात इसी मंत्र से उनका ध्यान करके व्रती को तिलादि से उनकी पूजा करके आहुति देनी चाहिए। गणपति के साथ रहने वाले गणों की पूजा भी करनी चाहिए। व्रती को ओम गणाय नमः, ओम गणपते नमः, ओम कुसुमाडकाय नमः इस प्रकार कहकर उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद स्वाहंतम शब्द का प्रयोग कर और इन्हीं मंत्रों से आहुति दे। इसी प्रकार अमोलक एकदंता त्रिपुरांत रूपम श्यामदंता विक्राल्यस्य आवेश और पदम तिष्ठा गणों को भी नमः और अंत में स्वा शब्द से यथापेक्षित नमन और आहुति प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद व्रती गणदेव के लिए मुद्रा प्रदर्शित नित्य हस्त ताल तथा हास्य भाव प्रदर्शित करे। ऐसा करने से उसे सौभाग्यादि फलों की प्राप्ति होती है। मिक्सर मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में गण की पूजा करनी चाहिए। वर्ष पर्यंत ऐसा करने से विद्या, लक्ष्मी, कीर्ति, आयु और संतान की प्राप्ति हो जाती है। क्या भूले रे भगवान, भगवान को क्यों भूले? हर चीज़ प्राप्ति भगवान की इस दीक्षा में हो रही है, इस विद्या में हो रही है, तो कहाँ ढूंढे रे भगवान? तो सोमवार चतुर्थी तिथि को उपवास करके व्रती को विधि विधान से गणपति देव की पूजा कर उनका जप हवन और स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से उसे विद्या, स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को खांड के लड्डू और मोदक से विद्वेश्वर की पूजा करने पर वृत्ति की समस्त कामनाओं की सिद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि दमनक, श्वेत कमल से इनकी पूजा होती है
तो साधक को पुत्रादि का फल प्राप्त होता है। इसलिए इस चतुर्थी का नाम दमना है। ओम गण गणपते नमः इस मंत्र से गणपति की पूजा करनी चाहिए। और जिस किसी भी मास में इन गणपति की पूजा करने तथा होम जप और स्मरण करने से व्रती की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। बाबा गणपति भी बैठे हैं, देखो अभी गणेश जी की पूजा, गणपति बाबा मोरिया, गणपति बाबा मोरिया। तो गणेश भगवान का आह्वान स्थान पहले हो गया और अब भगवान की इसकी कथा का भी बखान चल रहा है। तो भक्त भगवान कृपा करते हैं तो समस्त विघ्नों का विनाश हो जाता है। मनुष्य को विभिन्न नामों का उच्चारण करके भी भगवान आद्य विनायक की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उसको भी सद्गति की प्राप्ति होती है। जब तक बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, तो बिन मांगे मोती मिल जाते हैं। तो तब तक वह इस लोक में रहता है, तब तक समस्त सुखों का उपभोग करता है। अंत समय में उसे स्वर्ग और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो विनायक के निम्नलिखित से 12 नाम है। गणपूज्यो वक्रतुंड एकदष्टे त्र्यावकम नीलगिर्वालंबोदरे विकटो विघ्नराजकम धूम्रवर्णो बालचंद्रो दशमस्तु विनायकम गणपतेरास्तमुखो द्वादशार्यते दगणम गणपूज्यम वक्रतुंडम एकदिष्टम त्र्यंबकम त्र्यंबकम नीलगिरिवम लंबोदरम विकटम विघ्नराजम और धूम्रवर्णम और बालचंद्रम विनायकम अस्थिमुखम। इन 12 नामों से रणदेव की पूजा करनी चाहिए। बोलिए गणेश भगवान की जय। तो पृथक पृथक नामों से जो बुद्धिमान प्राणी इनकी पूजा करता है उसकी संपूर्ण कामना पूर्ण होती है। श्रावण भाद्रपद आश्विनी और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में वासुकी तक्षक काल्य मणिमृदक ऐरावत धृतराष्ट्र करकोटक तथा धनज्य इन 8 नागों की घृतादि से स्नान कराकर पूजा करना चाहिए। ये नाग अपने भक्त को आयु आरोग्य और सुरक्षा प्रदान करते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात बताई है पंचमी के तिथि में, क्योंकि कहा है सभी देव और सभी विरुद्ध में जो खड़े थे, जो महाभारत में वगैरह में राम के समय राम रावण के युद्ध में, देखो इसमें क्या कहा है। पंचमी की तिथि के दिन वासुकी तक्षक कालिया, वासुकी भी था, तक्षक राक्षस भी था, तक्षक नाग आया, और कालिया मणिभद्रक ऐरावत भी था, अश्वत्थामा धृतराष्ट्र करकोटक और धनज्य। इन 8 नागों की कृतादि से ये नाग के रूप में हर वक्त अपने साथ में रहते हैं और कोई टूटी हुई उनका फल इनको प्राप्त होता है। ये 8 दिशा में विराजमान है। तो इन 8 नागों की कृतादि से स्नान कराकर पूजा करनी चाहिए। ये नाग अपने भक्त को आयु आरोग्य और स्वर्ग प्रदान करता है। इसलिए हिंदू धर्म में देवों और विरुद्ध के जो भी है उनकी भी पूजा का प्रधानता दी गई है, क्योंकि वो तप किए तब देवों से लड़े हैं। अपने तो इंसान से लड़े हैं, इंसान रो बेरी है। तो भक्त को आयु आरोग्य और स्वर्ग प्रदान करते हैं और अनंत वासु की संग, और जो भी जैसे जन्म है तो देवों के कृपा से बरसता है, और मृत्यु है वो जो दीति के पुत्र हैं उनके कारण आती है। तो इसलिए सबका पूजन, सबका नाम स्मरण करने से उनको शांति हो जाती है। तो अंतक वासुकी शंख पद कमल करकोटक धृतराष्ट्र शंकर काल्य तक्षक और पिंगल इन नागों की पूजा प्रत्येक मास में करनी चाहिए। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में 8 नागों की पूजा करने से साधक को मृत्यु के पश्चात स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी को द्वार के दोनों ओर इन नागों का चित्र बनाकर पूजन करना चाहिए। आज भी कई ढाणी में
कई गांवों में नारियां अपने द्वार के ऊपर नाग की आकृति मांडकर, चित्र मांडकर उसका पूजन करते हैं। तो इसलिए देखो कुछ है तो इसलिए अनपढ़िया घोड़े चढ़े, पढ़िया मोंगे भी। तो ये ज्ञान सुना हुआ भी वो आज तक भी उसका पालन कर रहे हैं। और साउथ में तो बहुत नागों की पूजा का प्रक्रिया है। तो श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में पंचमी को द्वार के दोनों इन नागों का चित्र बनाकर पूजन करना चाहिए और इसी दिन अनंत आदि महानागों की पूजा करके नैवेद्य में दूध तथा घी देना चाहिए। इससे सभी विष दोष दूर हो जाते हैं और नाग अभ्य प्रदान देने वाले होते हैं। ये पंचमी सर्वदृष्टि प्राणी को मुक्ति देने वाले होते हैं, इसलिए दष्टोद्वार पंचमी कहलाती है। बोलिए हरि अनंत हरि कथा अनंता, दीन दयाल जीवन निरंता। तो आइए अब षष्ठी तथा सप्तमी के विविध व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा भाद्र मास में भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए और इसमें स्नान आदि जो कृत्य किए जाते हैं वे सभी अक्षय फल प्रदान करने वाले होते हैं। तो इसलिए डेली हमेशा सूर्य उदय से पहले स्नान हो जाना चाहिए। सारे देवता खुश हो जाते हैं और सूर्य की तो कृपा बरस जाती है। तो व्रती षष्ठी तिथि को उपवास कर, सप्तमी तिथि को ब्राह्मण भोजन कराकर अखंगोलकाय नमः इस मंत्र से सूर्य देव की पूजा करे और अष्टमी तिथि को मरीच का भोजन कर पालना करे तो इससे व्रती अंत में स्वर्ग प्राप्त करता है। मरीच प्रशासन के कारण इस व्रत का नाम मरीच सप्तमी है और इस व्रत को करने से प्रियजनों से मिलन होता है। अब अपने तो इतने बड़े इंसान में ब्राह्मण के घर में जन्म लेना और ब्राह्मणों के घर में जन्म लेकर भी शाकदीप के घर में जन्म लेना, शाकदीपी मग ब्राह्मण के घर में जन्म लेना और जन्म लेकर सप्तमी के दिन सूर्य का पूजन करना, इतना बड़ा कार्य करते हुए भी अपने व्रत नहीं रखवाते हैं अपने परिवार बच्चों से। और दूसरा, अपने समाज में सप्तमी के दिन जब रथ यात्रा निकलती है तो जगह जगह नाश्ता पानी का आयोजन किया जाता है। ये अभी शुरू हुआ है, ये नए महिला पुराण के कारण शुरू हुआ है। और जहाँ पर बड़ा भारी यज्ञ किया जाता है माघ शुक्ल सप्तमी के दिन, उस यज्ञ में भी नाश्ता पानी करवाया जाता है। ये सभी दोष के कारण आज हर समाज के अंदर तकलीफ आ रही है। अपने तो सूर्य के उपासक प्रधान हैं, तो इसलिए ये छोटी छोटी बातों को गौर करना चाहिए। क्या अगर एक दिन भोजन नहीं करेंगे तो मर थोड़ी जाएंगे, और भोजन नहीं करेंगे और मर गए तो भगवान उसको गति प्राप्त करवाते। अभी आए थे कि व्रत के अंदर कोई चला गया तो उसका व्रत टूटता नहीं है, उसको उसका फल प्राप्त होता है। तो इन छोटी छोटी त्रुटियों के कारण आज समाज बिछड़ते जा रहे हैं। तो व्रत को करने से प्रियजनों से मिलन होता है और उसके वियोग होता है। और सप्तमी तिथि को स्वयं पूर्वक स्नान आदि करके सूर्य की पूजा करें और मार्तंडे प्रियता सूर्यदेव मुझ पर प्रसन्न हो यह कहते हुए ब्राह्मणों के लिए फलों का दान करें। अब सूर्य रथ जब निकलता है तो कहीं देखते हैं कि 4 जने मिल के रथ निकाल रहे हैं और 10 बजे 12 बजे 400 आदमी इकट्ठे हो गए। 4 बजे क्यों नहीं इकट्ठे हुए? क्योंकि वो 4 बजे 6 बजे उठकर नहाए नहीं, रथ का समय हो गया। रथ जब रवाना हो तो जो अंत समय तक जितने आदमी होते हैं यात्रा में, उतने आदमी वहाँ रथ रवाना होने से पहले पहुँचने चाहिए। लेकिन अपने 4 आदमी लेके निकल जाते हैं, फिर धीरे धीरे चूहों के बिलों से निकलते हैं
और नहा धोकर सूर्य उदय ऊपर आ गया, नहा धोकर जिसके मोहल्ले में जितने बजे पहुँचेगी उससे आधे घंटे पहले स्नान करते हैं। ऐसे तो नियम हो गए, तो उत्साह कहाँ होगी, कहाँ सूर्य की कृपा बरसेगी है। सूर्य का सवेरे सूर्य उदय से पहले रथ पूजन, रथ यात्रा, हवन पूजन वगैरह करके शाम को सूर्यास्त के बाद में भोजन करने का नियम किया गया है। लेकिन अपने तो इधर हवन हो रहा है, इधर खा रहे हैं। अरे खाए बगैर तो रह सकते हैं, परमात्मा के बगैर रह गए तो फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता। तो इस त्रुटियों के कारण अपने जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, तन से, मन से, धन से। तो सूर्यदेव मुझ पर प्रसन्न हो, यह कहते हुए ब्राह्मणों के लिए फलों का दान करें। फल खिलाओ, फल का दान करो, दूध का दान करो। क्या है ये, कचौड़ी पकौड़ी है। और खजूर, नारियल और बिजोरा, नींबू आदि फलों का प्रदान करें। ये प्रार्थना करें कि ये देव मेरे सभी अभीष्ट चारों ओर से सफल हो। फलदान एवं प्राशन के कारण इस सप्तमी का नाम फल सप्तमी व्रत है। सप्तमी को सूर्यदेव की पूजा कर यदि ब्राह्मण को दक्षिणा सहित पायस का भोजन कराया जाए, तदंतर व्रती स्वयं पेय का पान कर व्रत समाप्त करे तो पुण्य लाभ होता है। अब यहाँ तो क्या है, एक कमेटी बना होता है, आजकल सभी मंदिरों में है भी, सभी पूजा कर्म में कमेटी हो जाता है और उसके अंदर बस आए जैसे कड़ा हिलाते रहो। तो व्रती स्वयं पेय का पान कर व्रत समाप्त करें तो पुण्य लाभ होता है। अवधेन, भक्ष्य, चौष्य और लोहा पदार्थ इस व्रत में ग्राह्य नहीं है। धन पुत्र की कामना करने वाला ओधन का परित्याग कर इस व्रत को करे। अगर इसको व्रत को किया जाए तो उसको पुत्र की प्राप्ति निश्चित होती है। एक व्रत ही तो करना है, व्रत तो हुए को नहीं और कहनी मजूरी करसा है। बारे कमाने जाम तो रतन ने बारे निकालो तो रतन लूट लिया तो पते दोष कहने देवो है। 7 रत्न में 8 वो रतन स्त्री रतन है, जिके ने गृहस्थी रे मोह नहीं बैठे बैठे धर्म निभाणो, मैंने सब व्यवस्था भगवान करवा देवे। तो इसी व्यक्ति के कारण इसे अनोदक शक्ति कहा गया है। विजय की कामना करने वाले को वायु मात्र पान कर विजय सप्तमी व्रत करना चाहिए। जो कामेच्छुक है वे मात्र अर्घ का प्राशन कर इस व्रत को करें। इस प्रकार व्रत कर वे काम पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और इस सप्तमी व्रत में गेहूँ, उड़द, यव, साठी, धान, तिल, कांस्य पात्र, पाषाण पात्र, पिसी हुई वस्तु, मधु, मैथुन, मद, मांस, तेल, मदन और अंजन त्याज्य है। जो मनुष्य इसका परित्याग कर व्रत करता है इसकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए इसे विजय सप्तमी कहा जाता है। बोलिए श्री सूर्य भगवान की जय। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता। तो आइए दुर्वाष्टमी तथा कृष्णाष्टमी व्रत, आज सभी व्रतों का व्याख्यान भगवान करवा दे तो अच्छी बात है। तो अब अपने अष्टमी के व्रत के लिए चल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्रह्मांड, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्वाष्ट व्रत होता है। इस व्रत उपवास रहकर और दुर्वा से गौरी, गणेश की और शिव की फल पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। फल, धान्य आदि सभी प्रयोज्य वस्तुओं से शंभुवे नमः, शिवाय नमः कहकर शिव का पूजन करें। तदंतर त्वम दुर्वाय अमृता जन्मासे, इस मंत्र से दुर्वा की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से यह अष्टमी व्रत निश्चित ही साधक को सर्वस्व प्रदान कर देता है।
इस व्रत में जो अग्नि में न पकाए गए पदार्थों का भोजन करता है वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। इसी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अब तो ब्रह्म हत्या करे, नारी हत्या करे तो कोर्ट न्याय करता है, और कोर्ट न्याय करता है तो क्या सोट बचाता है या नोट लेता है। इसे तो व्रत से अपना न्याय प्राप्त हो जाए वो अच्छा है ना। है ये नए पुराण चालू कर दिए और लोगों को, इंसान को अंधेरों में डाल दिया। तो इसलिए पहले छोटे छोटे गांव थे, उसमें पंचों द्वारा न्याय किया जाता था और पंचों को ब्राह्मणों के द्वारा मार्गदर्शन के लिए ये पुराणों की शिक्षा दी जाती थी। अब तो भाई कोर्ट जाओ, नोट या सोट की सेवा पाओ, तब तुम्हें न्याय भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सामने दर्शन किसके हो रहे हैं? काले कोट के। जहाँ काला धोड़ा ए नाम तो बड़ा विचित्र बोड़ा। तो इसी भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि रोहिणी नक्षत्र में भगवान हरि की पूजा का विधान है। यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कहलाता है। सप्तमी तिथि में कृष्ण भगवान भी बैठे काना। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। तो देखिए भगवान की कृपा बढ़ी कि इनका पूजन और इनका स्थान अभी तक भगवान चला रहा है, और साथ में कथा का भी आज इनको अपने सुनाएंगे, क्योंकि कल बाबा जी 10वीं में समाधि ली, एकादशी के दिन भगवान की कृपा बरसे। तो सप्तमी तिथि से विद अष्टमी तिथि भी व्रत के योग्य होती है, और इस प्रकार के अष्टमी का व्रत करने से प्राणी के 3 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः उपवास रखकर मंत्र से भगवान हरि की पूजा करके तिथि और नक्षत्र के अंत में पालना करना चाहिए। ओम योगाय योगपत्ये योगेश्वराय योग संभवाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। ओम यज्ञाय यज्ञेश्वराय यज्ञपत्याय यज्ञ संभाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र से उन्हें स्नान कराना चाहिए। उसके बाद ओम विश्वाय विश्वेश्वराय विश्वत्याय विश्वंभाय गोविंदाय नमो नमः। योग, यज्ञ और विश्वास। अब तीसरा, हरि की पूजा करनी चाहिए। ओम सर्वेश्वराय सर्वपत्ये सर्वसंपाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वस्य, निश्चित बात में दम होना चाहिए, तभी भगवान उसको उसका आशीर्वाद, उसका फल प्राप्त करवाएंगे। तो इस मंत्र से उन्हें सहन कराना चाहिए। और स्तंडी वेदी में चंद्रमा और रोहिणी के साथ भगवान कृष्ण की पूजा करें। पुष्प, फल और चंदन से युक्त और जल को कृष्ण की पूजा करें। जल को शंख में लेकर अपने दोनों घुटना को पृथ्वी से लगाते हुए चंद्रमा को निम्न मंत्र द्वारा अर्घ्य प्रदान करें। अब जिसके घर में शंख होना चाहिए और उसमें जल करके दोनों घुटनों को जमीन में रख के चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। और कहीं पर ऐसे विद्वान पहुंच गए जो कहते हैं घर में शंख नहीं होना चाहिए। अरे शंख की ध्वनि होने से 500 दूरी पर जितने कीटाणु, ये जो अभी कोरोना चला है ना, ऐसे कीटाणु खत्म हो जाते हैं शंख की ध्वनि से। और इसमें तो भगवान अर्घ के लिए शंख का प्रयोग बता रहे हैं। तो इसलिए कहने का मतलब शंख घर में होना चाहिए। हरि अनंत हरि कथाय अनंता दीन दयाल जीवन निरवंता। हर चीज में समय जरूरी है। जहाँ समय हो
वहीं सब कुछ प्राप्त होता है। जहाँ समय नहीं, भाग दौड़ हो, वहाँ भाग फूट जाते हैं। तो चंडित वेदी में चंद्रमा रोहिणी के साथ भगवान कृष्ण की पूजा करें और इस प्रकार चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। हे क्षीर सागर से उत्पन्न देव, हे अंतरी मुनि के नेत्र समुद्भूत, हे चंद्रदेव, रोहिणी देवी के साथ मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ को आप स्वीकार करें। तदंतर व्रती को माँ लक्ष्मी, वासुदेव, नंद, बलराम तथा यशोदा को फल युक्त अर्घ प्रदान कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। अब भगवान प्रार्थना भी दी गई है। अनंतम वामनम शौरी वैकुंठम पुरुषोत्तमम वासुदेव यशिकेशम माधवा मधुसूदनम वराम पुंडलीकांक्षम नरसिंहादित्या सूदनम दामोदरम पद्मनाभम केशवम गरुडाध्वजम गोविंदमच्युतम देवामंतपराजितम अधोसज्जम जगदबीजम सगाचेतकारकाणम अनादिनिधनं विष्णुं त्रिलोकेशं त्रिविक्रमं नारायणं चतुर्वायुं शंखचक्रगदाधरं पीताम्बरं धरं दिव्यं वनमाला विभूषितं श्रीवत्ससागरं जगदादं श्रीपति श्रीधरं मर्यं यम देवकी देवी वसुदेवादिन्यतं भूमस्य ब्राह्मणो गुप्ते तस्मै ब्रह्मात्मनं। ब्राह्मण गुप्त से तस्मा ब्राह्मत्मने नमः। तो वे देव जो अनंत, वामन, शौरी, वैकुंठनाथ, पुरुषोत्तम, वासुदेव, वशिकेशम, माधव, मधुसूदन, वरा पुंडली कांक्षम, नरसिंह दैत्यासूदन, दामोदर पद्मनाभम, केशवा गरुड़ध्वजम, गोविंदम अच्युतम, अनंतदेवम, अपराजितम, मध्योषम, जगत्तबीजम, सर्गास्थितकारणम, अनादिनिधनम, विष्णु त्रिलोकेशम, त्रिविक्रम, नारायणम चतुर्भुजम, शंख चक्र गदाधरम, पीताम्बरम धारी, दिव्य वनमाल से विभूषित, श्रीवत्स्याधम, जगदाधम, श्रीपति और श्रीधरादि नाम से प्रसिद्ध है, जिनको देवकी से वसुदेव ने उत्पन्न किया है, जो पृथ्वी पर निवास करने वाले ब्राह्मणों की रक्षा के लिए संसार में अवतरित होते हैं। उन ब्रह्मरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ। जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। हरि अनंतरी कथा अनंता, दीन दयाल जीवन निर्वता। इस प्रकार भगवान के नामों का संकीर्तन करके अपनी सदगति के लिए पुनः ये प्रार्थना करें। त्रायी माँ देव देवस्य हरे संसार सागरातम, त्रायी माँ सर्व पाप दम्यम दुख शोकाणम प्रभो, देवकी नंदन शीरसा हरे संसारम सागरातम, गुरुताश्रात विष्णुये समानित्यं सुकृतस्य, सोयं देवाति गुरुवात्रात्रीमा शोकसागरातं, पुष्करासं निमग्नायं मत्तयज्ञानसागरं, त्रायी मा देवदेवस्य त्वामृत्यन्यो नारक्षिता, स्वजन्म वासुदेवाय गो ब्राह्मणायिताय च, जगद्दित्याय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। शांतिरस्तु शिवं चास्तु धन विख्यातिराज्यभाकम्। हे देव देवेश्वर, हे हरे, इस संसार सागर से मेरी रक्षा करें। हे सर्व पापंता प्रभु, दुख तथा शोक से परिपूर्ण इस संसार सागर से मेरी रक्षा करें। हे देव की नंदन, हे श्रीपते, हे हरे, इस संसार सागर से मेरी रक्षा करें। ये संसार बड़ा विचित्र है, कहाँ पलटी खा जाए कोई पता नहीं चलता।
हे विष्णु, जो एक बार भी आपका स्मरण करते हैं उन सभी को आप दूराचरण के दुख से उबार लेते हैं। इसलिए सबसे कृपा है, हाथ जोड़ विनती है। ये मनुष्य जूनी बार बार नहीं मिलती है और ये घड़ी भी बार बार नहीं मिलती है। इसलिए जो भगवान अपने को प्रसाद मिल जाए तो भगवान की कृपा हो गई है। ये अब तीसरा मार्ग चल रहा है और इस तीसरे मार्ग में भगवान ने ये कृपा बरसाकर कथाएं का प्रूफ रखा है। तो इन कथाओं को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह करके और इसका स्मरण करें, इनको कानों तक पहुंचाएं। कानों से हृदय अपने आप पहुंच जाएंगे तो इससे अपने को नुकसान नहीं है, अति फायदा है। तो ये भगवान का प्रसाद समझकर इसको ग्रहण करें और इससे अपना जीवन यापन करें, आनंद करें। सब भगवान बरकत करेगा, आनंद पूर्वक रखेगा। तो उन सभी को आप दुराचरण के दुख से उबार लेते हैं, क्योंकि संसार में कहाँ पर क्या तकलीफ आ जाए, कहाँ पर पीठ पीछे सुआ खोप दिया जाए, तो उससे बचने के लिए, क्योंकि अपनी नेत्र आगे देखने के लिए दिए हैं, पीछे देखने के लिए नहीं। चलते हैं तो आगे ही देखेंगे, पीछे नहीं देखेंगे तो पीछे परमपिता परमात्मा देखेगा जब इसका स्मरण करेंगे। तो पीछे पीठ पीछे कौन क्या कर रहा है, वह परमपिता परमात्मा ही संभालता है। तो इसलिए हरि अनंत हरि कथा अनंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता। साथ में चलता हुआ भी अपनी पॉकेट काट ले तो अपने को पता नहीं चलता है। तो पीठ पीछे का तो अपने को कहाँ चलेगा, परमात्मा को चलेगा। तो पीठ पीछे का परमात्मा के ऊपर छोड़ दें। क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि उसके नाम का स्मरण कर रहे हैं और वही चलाने वाला इस बंगले को खड़ा रखता है। तो हे देव, मैं भी वैसा ही संसार के अत्यंत दुराचरण में फंसा हुआ हूँ। आप मेरा भी इस शोक रूपी सागर से उद्धार करें। हे राजीव लोचन, मैं इस ज्ञान अज्ञान रूपी संसार सागर में डूबा हुआ हूँ, आप मेरी रक्षा करें। हे देव देवेश, आपके अंतरिक्ष मेरा अन्य कोई रक्षक नहीं है। हे स्वजन्मा वासुदेव, गोदी जितकारी जगत जाता कृष्ण गोविंद, आपको बारंबार नमस्कार है। आपकी कृपा से मुझे शांति प्राप्त हो, मेरा कल्याण हो और धन यश तथा राज्य वैभव का मैं अधिकारी बनूं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता। तो आइए बुधाष्टमी व्रत, अब वार के पर भी जो अष्टमी होती है, जो तिथि का व्रत होता है, उसका भी भगवान निवारण कर रहे हैं। क्योंकि वार 7 है, नदी 7 है, पाताल 7 है, हर प्रकार के अक्षरों के ऊपर आधार है। तो इसलिए अब चले बुधाष्टमी व्रत कथा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य अष्टमी तिथि को दिन भर व्रत रखकर नक्त व्रत की विधि से एक बार भोजन करता है और इस व्रत क्रम को वर्ष पर्यंत चलाकर और व्रत की समाप्ति कर गोदान करता है, उसे इंद्र पद की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सदगति व्रत कहा गया है और पो मास की शुक्लाष्टमी तिथि के व्रत का नाम महारुद्र व्रत है। जब दोनों पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार से युक्त हो तो नियम पूर्वक बुधाष्टमी व्रत करने वाले की संपत्ति कभी भी खंडित नहीं होती है और मुक्ति की इच्छा रखने वाला जो मनुष्य 2 अंगुलियां को हटाकर से 3 अंगुलियों से बांधी गई मुट्ठी के द्वारा 8 मुट्ठी चावल लेकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक भात बनाता है और कुशा से व्यतीत आम्र पत्र के दोनों में करे मुँह के साग और इमली के साथ उस भात को इस व्रत की समाप्ति के बाद ग्रहण करता है, वे बुधाष्टमी की कथा सुनता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो बुधाष्टमी को जलाशय में पंचोपचार विधि से बुद्ध देव की पूजा करनी चाहिए। तदंतर यथाशक्ति दक्षिणा से युक्त कंकड़ी और चावल का दान देना चाहिए। इस देव के पूजन का बीज मंत्र ओम बुद्ध
ओम बुद्ध बुद्धाय नमः। इस देव पूजा के पश्चात कमल गट्टे आदि की आहुति देने के लिए इस बीज मंत्र के अंत में स्वा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जलाशय के मध्य जिस पूजा मंडल की कल्पना करे उस मंडल के मध्य कल्पित पदल के ऊपर धनुष बाण से युक्त श्याम वर्ण वाले इस देव की भावना कर उनके अंगों की पूजा करें। इन बुद्धाष्टमी की कथा बड़ी पुण्यदायिनी है। इस व्रत की कथा व्रत करने वाले जनों को अवश्य सुननी चाहिए। वह कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र नामक नगर में वीर नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रंभा और पुत्र का नाम कौशिक था। उसके विद्या नाम की एक पुत्री थी जो धनपाल नाम का एक बैल था। और ग्रीष्म ऋतु में एक बार कौशिक उसी बैल को लेकर गंगा में स्नान करते समय जल क्रीड़ा करने लगा और उसी समय चोर गोपालकों ने आकर बलात् उस धनपाल नामक बैल का अपहरण कर लिया और कौशिक दुखी होकर वन में भ्रमण करने लगा। उसी समय संयोगवश अपनी माता के साथ गंगा जल लेने के लिए विद्या वहीं पर आ गई तो कौशिक भूख प्यास से व्याकुल हो कमल नाल को भक्षण करने की इच्छा से एक जलाशय के पास जा पहुंचा, जहाँ पर दिव्य लोक की कुछ स्त्रियां पूजा कर रही थी और उन्हें देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अतः विस्मयाभिभूत कौशिक ने उन सब के पास जाकर कुछ अन्न के लिए याचना करते हुए कहा, मैं अपनी छोटी बहन के साथ भूखा हूँ। किंतु स्त्रियों ने कहा कि तुमको इस पूजन सामग्रियों में से व्रत करने के लिए भी कुछ द्रव्य मिल सकता है, तुम भी यही पर व्रत करो। तत्पश्चात कौशिक ने वहीं पर धनपाल बैल की प्राप्ति के लिए और विद्या ने पति प्राप्ति के लिए बुद्ध देव की व्रत पूजा की और व्रत पूजा करने के पश्चात स्त्रियों के द्वारा दोने में दिए गए प्रसाद को उन दोनों ने ग्रहण किया। उसके बाद वे स्त्रियां वहां से चली गई और कुछ समय के बाद चोरों के साथ वहीं पर धनपाल बैल भी दिखाई पड़ गया। चोरों के द्वारा दिए हुए धनपाल बैल को लेकर प्रदोष काल में वे दोनों घर वापस चले आए और घर में दुखित पिता वीर को प्रणाम कर रात्रि में कौशिक सुखपूर्वक सो गया। इधर युवा हुई पुत्री विद्या को देखकर वीर को यह चिंता हो गई कि मैं इस पुत्री को किसे दूं। तो दुखित पिता ने यमराज को पुत्री देने का निश्चय किया। देव योग से इसी बीच वीर की मृत्यु हो गई और पिता के स्वर्ग चले जाने के बाद कौशिक ने राज्य प्राप्ति के लिए पुनः बुधाष्टमी व्रत किया, जिसके फलस्वरूप कौशिक को अयोध्या का विशाल राज्य प्राप्त हुआ और उसने अपनी उस बहन विद्या का विवाह भी पिता के द्वारा गए वचन के अनुसार यमराज के साथ ही करने की बात मन में ठान ली थी। तो व्रत के प्रभाव से यमराज ने वहाँ स्वयं आकर विद्या को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और विद्या से कहा कि तुम चलकर मेरे घर में गृह स्वामिनी बनकर, और उसने भी वैसा ही स्वीकार कर लिया और पति के घर जाकर रहने लगी। और एक दिन यम ने उसे सावधान करते हुए कहा, देवी यह जो बंद कमरे हैं इन्हें कभी खोलना नहीं। विद्या ने कभी भी बंद कमरे का किवाड़ तक नहीं खोला और न तो अपने पति के विरुद्ध कोई आचरण ही किया। वह एक सद्गृहिणी के समान ही उनके साथ रही। किंतु एक दिन जिज्ञासावश उसने पति के न रहने पर कमरा खोलने पर वहाँ अपनी माता को पति यम के ही कष्टकारी पास से बंधा हुआ देखा, तो जिससे वह अत्यंत दुखित हो उठी। उसी समय कौशिक के द्वारा बताए गए मुक्ति प्रदान करने वाले बुद्धाष्टमी व्रत की याद उसे हो आई। अतः उसने पुनः उस व्रत को किया, जिसके फलस्वरूप माता उस यमपाश से मुक्त हो गई। तदनंतर उसने भी उस व्रत का पालन किया और अंत में व्रत के पुण्य के प्रभाव से स्वर्गलोक प्राप्त कर वह सुखपूर्वक निवास करने लगे। बोलिए बुद्ध भगवान की जय, बोलिए यम भगवान की जय,
अशोकाष्टमी, महानवी तथा नवी के अन्य व्रत और त्रिकादशी व्रत महात्म्य। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, चैत्र मास में पुनर्वसु नक्षत्र से युक्त शुक्लाष्टमी को अशोकाष्टमी व्रत होता है। इस दिन जो अशोका मंजरी की 8 कलियों का पान करते हैं वे शोक को नहीं प्राप्त होते। अशोका कलिका का पान करते समय यह प्रार्थना करनी चाहिए, त्वाम अशोक हराभीष्टम मधुमास समोध्वम विमामी शोक संततम माम शोकम सदा कुरुम। हे शिवप्रिय, वसंतोध्वम शोक संतप में आपका सेवन कर रहा हूँ। हे अशोक, आप मुझे सदैव शोक विमुक्त रखें। और ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि अश्वनी मास में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुक्ल पक्ष की अग्नि से युक्त जो नवी होती है उसे महानवी कहा जाता है। इस तिथि को स्नान आदि दान आदि करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि केवल नवी हो तो भी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव आदि ने इस व्रत को किया था और ये महाव्रत अत्यधिक पुण्य लाभ देने वाला है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए राजा को यह व्रत करना चाहिए। उसे जप होम के साथ कुमारियों को भोजन कराना चाहिए। कोई राजा वगैरह भोजन व्रत करे, जैसे नवरात्र वगैरह, उसमें कुमारियों को भोजन कराना चाहिए। तो नवरात्र वगैरह में, व्रत वगैरह में नारी, केवल कुमारियों को, नारी को नहीं। इस व्रत में देवी के पूजना इस व्रत में देवी के पूजन आदि कृत्यों में प्रयुक्त होने वाला ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणे स्वाहा ये मंत्र है। व्रती को चाहिए कि वह अष्टमी तिथि को लकड़ियों से देवी के लिए 9 अथवा 1 भवन मंडप का निर्माण करे और उसमें देवी की स्वर्ण या रजत मूर्ति स्थापित करे। देवी की पूजा शूल, खड्ग, पुस्तक, पट अथवा मंडल में करनी चाहिए। 18 हाथों वाली दुर्गा देवी अपनी बाईं ओर के हाथों में कपाल, खड्ग, घंटा, दर्पण, तर्जनी, धनुष, ध्वज, डमरू और पास धारण करती है और उनके दाहिने ओर के हाथों में शक्ति, मुद्गर, शूल, वज्र, खड्ग, अंकुश, सर, चक्र और सलाका का नामक आयुध रहता है। और दुर्गा देवी के अंतरिक्त अन्य देवियों की जो प्रतिमाएं होती है उनके 16 हाथ माने गए हैं। अंजन और डमरू उनके हाथों में नहीं रहता है। रुद्र चंडा, प्रचंडा, चंडोग्रा, चंडनायिका, चंडा, चंडवती, चंडरूपा और अति चंडिका, इन 8 देवियों के अंतरिक्त नवी देवी उग्र चंडा है। उग्र चंडा है और यह उग्र चंडा देवी अन्य 8 देवियों के बीच प्रज्वलित अग्नि की प्रभा के समान सुशोभित होती है। रुद्र चंडा का वर्ण रोचना के समान, प्रचंडा का अरुण, चंडोग्रा कृष्ण, चंडनायिका का नील और चंड का धूम्र, चंडवती का शुक्ल, चंड रूपा का पीत और अति चंडी का वर्ण पाडुर और उग्र चंडा का वर्ण अग्नि की ज्वाला के समान है। देवी उग्र चंडा सिंह पर स्थित रहती है और इनके आगे हाथ में खड्ग लिए हुए महिषासुर स्थित रहता है। देवी अपने एक हाथ से उस महिषासुर का मुंड युक्त कच्छ केस पकड़कर हुए स्थित रहती है और इन भगवती उग्र चंडा के दक्षाक्षरी विद्या मंत्र ओम दुर्गे दुर्गा रक्षण स्वाहा
का जप करके मनुष्य किसी भी बाधा से बाधित नहीं होता है। 15 अंगुल वाले खड़क तथा त्रिशूल के साथ ही देवी की उग्र शक्तियाँ पूतना, पाप राक्षसी, चरकी तथा विदारकी भी नृत्य आदि कोण में यथाविधि पूजा करनी चाहिए। राजाओं को शत्रु आदि पर विजय प्राप्त करने के लिए विविध मंत्रों से इस मानवी को देवी की विशेष पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणी, माहेशी, कुमारी, वैष्णवी, वाराई आदि मातृकों को दूध से स्नपन आदि कराकर देवी की रथ यात्रा निकालनी चाहिए और इससे उन्हें विजय तथा राज्य आदि की प्राप्ति होती है। अश्विनी मास की शुक्ला नमी को एक भक्त व्रत करते हुए देवी और ब्राह्मणों की पूजा करके 1,00,000 बीज मंत्र का जप करना चाहिए। इसे भी नवी व्रत कहा गया है। चैत्र शुक्ला नवी को देवी की पूजा दमन नामक पुष्प से करनी चाहिए और ऐसा करने से आयु, आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा व्रती शत्रु से अपराजित रहता है। इसे दमनक नवी व्रत कहा जाता है और इसी मास की शुक्ला प्रदशमी को एक भक्त व्रत करके वर्ष के अंत में 10 गोओं का दान तथा दिक्पालों को स्वर्ण मेखला का निवेदन करने वाला समस्त ब्रह्मांड का स्वामी होता है और इसका नाम दिग्दशमी व्रत है। एकादशी तिथि को ऋषि पूजा करने का विधान है और इससे व्रती का सब प्रकार से उपकार होता है। वह इस लोक में धनवान और पुत्रवान होकर रहता है और अंत में उसे इसी लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। चैत्र मास में दमनक पुष्प एवं इन्हीं पुष्पों से बनी माला द्वारा मरीचि, अंतरी, अगिरा, पुलस्त्य, पुलक, ऋतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद इन ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए दुर्गा माता की जय। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता। तो आइए, स्वर्ण द्वादशी व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं प्राणियों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले स्वर्ण द्वादशी व्रत का वर्णन करूंगा। स्वर्ण नक्षत्र से युक्त एकादशी और द्वादशी तिथि जब एक ही दिन पड़ती है तो उसे विद्या तिथि कहा जाता है और इस दिन हरि की पूजा आदि करने से प्राप्त पुण्य का फल प्राप्त अक्षय होता है। एक भुक्त व्रत करने से अथवा नक्त व्रत करने से और अयाचित व्रत करने से अथवा उपवास या भिक्षाचार करने से इस द्वादशी व्रत का पुण्य क्षीण नहीं होता है। व्रती को इस द्वादशी के दिन काश्य पात्र, मांस, शहद, लोभ और असत्य भाषण, व्याम, मैथुन, दिन में सोना, अंजन, पत्थर पर पीसे हुए द्रव्य तथा मसूर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि भाद्र मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि स्वर्ण नक्षत्र से युक्त हो तो वह द्वादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उस दिन उपवास करने से मान फलों की प्राप्ति होती है। यदि ये तिथि बुधवार से भी युक्त हो तो इस दिन नदियों के संगम में स्नान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन रक्त एवं जल से परिपूर्ण कुंभ में 2 श्वेत वस्त्रों से आच्छादित भगवान वामन की स्वर्णमयी प्रतिमा का छत्र और जूता समन्वित पूजन करना चाहिए। विद्वान को चाहिए ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र से भगवान वामन के सिर की पूजा करके ओम श्री धराय नमः मंत्र से उनके मुख की पूजा करें। ओम कृष्णाय नमः मंत्र से उनके कंठ की, ओम श्री पत्ये नमः से मंत्र से उनके वक्ष स्थल की, ओम सर्वास्त्र धारणे नमः मंत्र से उनकी भुजाओं की, ओम व्यापकाय नमः मंत्र से उनकी कुक्षी प्रदेश की, ओम केशवाय नमः मंत्र से उनके उदर की, ओम त्रिलोक्यापते नमः मंत्र से उनके मेढ्र गुहा बाग की तथा ओम सर्वभूते नमः मंत्र से उनकी जंगों की, ओम सर्वात्मने नमः मंत्र से उनके पैरों की पूजा करनी चाहिए। उन्हें घृत और पायस का निवेद समर्पित करें।
कुंभ और मोदक दे करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। तदंतर प्रातःकाल होने पर स्नान और आचमन करें और उनकी पुनः पूजा करके और पुष्पांजलि सहित इस प्रकार प्रार्थना करें। नमो नमस्ते गोविंद बुध शरणा संज्ञक अधोधा संशया कृतवयम सर्वस्व क्या प्रदो भव। हे गोविंद ज्ञान स्वरूप श्रवण नाम वाले देव, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मेरे समस्त पाप समूहों का विनाश करके मेरे लिए सभी सुखों को प्रदान करने वाले होंगे। प्रार्थना के प्रियतम देवदेव सम ऐसा कहते हुए ब्राह्मणों को कलशों का दान दे। इस व्रत पूजा को नदी तट अथवा अन्य किसी पवित्र स्थान पर करने से सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथाय अनंता दीन दयाल जीवन निरवंता दीन दयाल जीवन निरवंता। तिथि व्रत वराव्रतम एवं नक्षत्र आदि व्रतम निरूपणम प्रतिपदादि तिथियों में पूजनीय देवता। तो आइए आज की तिथियों के व्रत की कथाओं का विसर्जन के अंतिम कथा का स्मरण। ब्रह्मा जी ने कहा कि कामदेव त्रयोदशी तिथि को श्वेत कमल आदि के पुष्पों से रति और प्रीति से युक्त मणि विभूषित शोक रहित कामदेव की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत का नाम मदन त्रयोदशी है, जो वर्ष पर्यंतन प्रत्येक मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी एवं अष्टमी तिथि में उपवास करके शिव पूजन करते हैं। वह मुक्ति प्राप्त करता है। इसे शिव चतुर्दशी तथा शिवाष्टमी व्रत कहा गया है। 3 रात्रि तक उपवास करके व्रतों को कार्तिक मास में एक शुभ भवन का दान देना चाहिए और ऐसा करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। ये कल्याणकारी धाम व्रत है। अमावस्या तिथियों में पितरों को दिया गया जल आदि अक्षय होता है। नक्त व्रत करके वारों के नाम से सूर्यादि की पूजा करके और व्रती सभी फलों को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाता है। ये वार व्रत कहलाता है। हे ब्रह्मऋषि, प्रत्येक मास के नामकरण के प्रयोजक 12 नक्षत्र से युक्त उन महीनों की पूर्णिमा तिथि हो तो उन नक्षत्रों के नाम से मनुष्य को सम्यक रूप से भगवान अच्युत की पूजा करनी चाहिए और इस व्रत को कार्तिक मास से प्रारंभ करना चाहिए और कृतिका नक्षत्र युग कार्तिक मास में केशव की पूजा करनी चाहिए और क्रमशः 4 महीने कार्तिक मिक्सर को तथा माघ में घृत का हवन कर तिल चावल स्नान की खिचड़ी का भोग निवेदित करना चाहिए। आषाढ़ आदि 4 महीनों में पायस निवेदन करके ब्राह्मणों को पायस का ही भोजन निवेदित करना चाहिए। पंचगव्य जल स्नान और नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। इस प्रकार संवत्सर के अंत में विशेष रूप से भगवान की पूजा करके निम्नलिखित मंत्रों से प्रार्थना करनी चाहिए। नमो नमस्ते अच्युतम संशयोतस्तुतम पापस्य मृदि समुपतेतु पुण्येनम ऐश्वर्यावितादि सदा अक्षयम तदास्तु ये संतति रक्षा एवं यदा सयुतं त्वं परतं परस्मातं सा ब्रह्मभूता परता परस्मातं तदा सयुतमे कुरु वाचितं सदा मया कृतं पापारं प्रमेयम् अच्युतानंत गोविंदम प्रसीदायदभीषितं तक्षसयायमेत्यात्मं पुरुषम पुरुषोत्तम। हे अच्युत, आपको बार बार प्रणाम है। हे देव, मेरे पापों का विनाश हो और पुण्य की वृद्धि हो। मेरे ऐश्वर्य और धनादि सदैव अक्षय रहे। मेरी संतान परंपरा अक्षुण हो। हे अच्युत, जिस प्रकार आप परात्परम ब्रह्मा हैं, वैसे ही मेरे मनोअभिलक्षित फल को अविनाशी बना दे। हे अप्रमेय, सदैव मेरे द्वारा किए जाने वाले पाप का विनाश करते रहे। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे अभ्यतात्मनम, हे पुरुषोत्तमम,
जो मेरे लिए अभीष्ट है आप उसको भी अक्षय बना दे। ये मास नक्षत्र व्रत 7 वर्ष तक करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को आयु, लक्ष्मी तथा सद्गति प्राप्त होती है। और यदि स्वच्छ हृदय से उपवास सहित 1 वर्ष पर्यंत सदा क्रम एकादशी, अष्टमी, चतुर्दशी और सप्तमी तिथियों में विष्णु, दुर्गा, उपवास सहित 1 वर्ष यथा एकादशी, अष्टमी, चतुर्दशी और सप्तमी तिथियों में विष्णु, दुर्गा, शिव और सूर्य की पूजा हो तो प्राणी को उन देवों के लोक तो प्राप्त होते ही है। सभी निर्मल अभिलाषाएं भी पूर्ण हो जाती है। व्रत काल में एक भुक्त नक्त अथवा अयाचित एवं उपवास करते हुए शाकादि के द्वारा और इन तिथियों में सभी देवताओं की पूजा करने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जाती है। प्रतिपदा तिथि में कुबेर, अग्नि, नास्त्य और दस्त्र नामक देव पूज्य है। द्वितीय तिथि में लक्ष्मी तथा यमराज, पंचमी तिथि में समन्वित पार्वती और नागगणों की पूजा करनी चाहिए। षष्ठी तिथि में कार्तिकेय तथा सप्तमी में अर्धदाता सूर्यदेव की पूजा विहित है। अष्टमी तिथि में दुर्गा, नवमी में मातृकों एवं तक्षक की पूजा का विधान है। दसवीं में इंद्र और कुबेर तथा एकादशी में सप्त ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। द्वादशी तिथि में हरि, त्रयोदशी में कामदेव, चतुर्दशी में महेश्वर और शिव पूर्णिमा में ब्रह्मा तथा अमावस्या में पितरों की पूजा करनी चाहिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय, राधा कृष्ण बलदेव की जय, जय जय श्री राधे। आज एकादशी, तो एकादशी का कीर्तन तो होना चाहिए। मन वृंदावन में जाय बसो, मन माधो वन में जाय बसो रे, मान घटो चाहे लोकाय रे, मान घटो जाए लोकाय सो, मन वृंदावन में जाय बसो, मन माधो वन में जाय बसो। गुरु बिना ज्ञान गंगा बिना तीरथ, गुरु बिना ज्ञान गंगा बिना तीरथ, एकादशी बिना भरत किशोरे, मन वृंदावन में जाय बस्यो रे, मान घटो चाहे लोकाय रे, मान घटो चाहे लोकाय मन वृंदावन में जाय बस्यो रे, मन माधोवन में जाय बस्यो रे। जो बिना जगत तिला बिना तरपण, जो बिना जगत तिला बिना तरपण, गौर गिरत विनयो मकी सोरे, गौर गिरत विनयो मकी सो, मन वृंदावन में जाय बसो, मन माधोवन में जाय बसो रे। बालोरी बीत अटारी रो चढ़वो, बालूरी बीत अटारी रो चढ़वो, ओ चेरी बीत कटारी रो मरवो, ओ मन वृंदावन में जाय बसो, मन माधोवन में जाय बसो रे। छतरी बिन राज दीपक बिन मंदिर, छतरी बिन राज
पीपल का बिन मंदिर, बिन पूत परिवार किशोरे, बिन पूत परिवार किशोर मन वृंदावन में जाय बच्चो मन माधोवन में जाय बच्चो वन बिन मोर बपी बिन बास, वन बिन मोर बपी बिन बासक, बिन तिरिया गरबार किशोरे, बिन तिरिया गरबार किशोर मन वृंदावन में जाय बस्यो मन माधव मन में जाय बस्यो, मन ना मिले जिसो मिलवो किशोरे, मन ना मिले जिसो मिलवो किशोरे, खाकी प्रीत चारे पढ़ दो किशो मन वृंदावन में जाय बस्यो मन माधोवन में जाय बस्यो भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर, कंदरा गोविंद मारे हृदय बसोरे, नंदरा गोविंद मारे हृदय बसो मन वृंदावन में जाय बसो मन माधोवन में जाय बसो रे, माण गट्टो जाय लोक यशोरे, माण गट्टो जाय लोक यशो मन वृंदावन जाय बसो रे, मन माधोवन में जाय बसो रे। बोलिए सतगुरुदेव की, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, मोर मुकुटवंशी वाले की जय, राधा कृष्ण बलदेव की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता, दीन दयाल जीवन निर